हम यू कैन हील योर लाइफ बुक को पढ़ रहे हैं, जो कि लुइस एल हे ने लिखी है। लुइस एल हे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रही हैं। उन्होंने यू कैन हील योर बॉडी बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया है कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे हेल्थ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारे इमोशंस अंदर कभी दबे रह जाते हैं, अगर जो हमारी बॉडी है उसमें जब प्राण, हम जो सांस लेते हैं और सांसों का जो प्रवाह होता है वो नाड़ी के थ्रू होता है, और जब उसमें अवरोध आता है, मतलब हम कोई कांस्टेंट इमोशन बहुत देर तक सोचते रहते हैं। इमोशंस हमारे होते हैं जैसे कि जेलसी, फियर है, गिल्ट है, शेम है, हमारा एंगर है, हमारा डिप्रेशन है, दुख है, और रिजेंटमेंट है ना। तो ये सब जो इमोशंस है, जब हम लॉन्ग समय तक अपने जीवन में रखते हैं, फॉरगिवनेस है, किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, तब हमारी लाइफ में ये इमोशंस किसी ना किसी ऐसी तरीके से हमारी बाहर निकलते हैं। फिजिकल कोई बीमारी के रूप में बाहर निकलते हैं। जो आजकल हमें स्ट्रेस होता है, जो आजकल सब लोग बोल रहे हैं, अरे मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अगर लंबे समय तक हम अपना स्ट्रेस भी जीवन में रखते हैं, लंबे समय तक स्ट्रेस को अंदर रखते हैं, तो भी हमारी लाइफ में वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकल के आता है। हो सकता है वो कोई ना कोई बीमारी के रूप में आए, कोई ना कोई परेशानी के रूप में आए। तो इसलिए जब भी आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं, चाहे सैडनेस है, चाहे गिल्ट है, चाहे फियर है, चाहे एंगर है, उसे बाहर निकालिए। उसे कोशिश मत करिए कि पीते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बिलीफ दे दिया गया होता है कि हम निकाले नहीं, अपने इमोशंस को अपने अंदर लेते रहें, क्योंकि इससे हम बहुत अच्छे कहलाए जाएंगे, जीवन में हमारे को अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हमने बताया कि मैं बहुत गुस्सा हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, या जैसे मेल्स होते हैं उनको ये सिखाया गया होता है कि अपने आंसू मत निकालिए, मतलब मेल है तो कैसे रो सकता है। तो जब हमें ये सिखा दिया गया और किसी मेल को बहुत परेशानी है, उसको बहुत दुख है, और वो अपना दुख को अंदर अंदर लेता है, बाहर नहीं निकालता, तो वो किसी ना किसी रूप में, मतलब फिजिकल बीमारी में हमें बाहर निकल के आता है। लुइस हे ने इनको बहुत अच्छी तरह से हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक समझाया। 15th चैप्टर में उन्होंने हमें लिस्ट दी है कि हर एक बीमारी, उन्होंने एक एक छोटी से छोटी बीमारी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई है, जिन्होंने और उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है कि आपको देखने में भी परेशानी ना हो। देखें, अगर आपको कोई भी फिजिकल एलिमेंट है तो उस अल्फाबेट का निकालिए, उस पेज पर जाइए और उस बीमारी को देखिए कि ये मुझे किस इमोशन से हो रही है। अगर आपको दिखा कि ये मुझे बीमारी मेरे गिल्ट की वजह से हो रही है, या मेरे शेम की वजह से हो रही है, या मुझे सैडनेस की वजह से हो रही है, या स्ट्रेस की वजह से, जो भी रीजन है आपका, तो फिर आप उस पर वर्क करिए। उससे रिलेटेड उन्होंने एफर्मेशन भी दी है। उस एफर्मेशन को आप दिन में कम से कम 20 से 25 बार, या फिर आपको जितनी बार उसे चैंट कर सकते हैं वो चैंट करिए, फीलिंग के साथ चैंट करिए, अपने अंदर वो सोचिए जो उन्होंने एफर्मेशन दी है कि आप वैसे ही हैं। क्योंकि हम भूल गए हैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना। जब आप वो एफर्मेशन बोलेंगे तो आपके अंदर से वो ताजगी आएगी, वो खुशी आएगी, तो वो खुशी को महसूस करना है जब हम एफर्मेशन बोलेंगे। अभी आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आता है या अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको क्या अच्छा लगता है, प्लस आप और कौन सी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। मैं कंटिन्यूअसली काफी बुक्स ले चुकी हूँ, और आगे भी अगर कोई व्यूअर बोलता है कि ये बुक अगर आप लीजिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस बुक को लेने की। तो आप कोशिश करिए कि आप एक कमेंट छोड़े कि कैसा लगता है। और जिस किसी को भी मेरा लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करना है, तो वो आइए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपको लाइव ज्वाइन करने को मौका मिलेगा, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप उस लिंक को क्लिक करें और मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में, जिसमें मैंने कुछ जो फिजिकल एलिमेंट है मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो ये थैंक यू प्रियंका जी, आपने बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो आप जो चैप्टर है, जो फर्स्ट मेरा पार्ट है वो हो चुका है। ये आज हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है तो हमारे 3 या 4 बार में ये लिस्ट पूरी होगी। तो आइए देखते हैं।
तो ये है हमारा, पिछले बार हमारा कैंसर लास्ट था जो हमने किया। अब है हमारा कैंडिडा। ये होती है कैंडिडा, मतलब जैसे आपने कैंडिड पाउडर सुना होगा या कैंडिड क्रीम सुनी होगी, जो कि हमें जब भी स्किन इन्फेक्शन होता है तो हमें दिया जाता है। तो वही बीमारी है कैंडिडा, जिसमें आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें यीस्ट इन्फेक्शन, थ्रश ये होता है। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? वो बोल रहे हैं कि जब फीलिंग स्कैटर्ड, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर गया हूँ, मुझसे अब इस जीवन को नहीं जिया जा रहा है, या आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप को किसी रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि ये मेरा पर्सन ये ही करे, ये ही काम करे, मुझे ऐसे ही सर्व करे या मेरे साथ ऐसा बिहेव करे। तो आपको जब ये बहुत डिमांडिंग होते हो आप रिलेशनशिप में, तब ये आपको ये बीमारी आती है। उसके बाद आप ग्रेट टेकर हो, मतलब आप अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में ही ध्यान देते हैं, तब ये बीमारी आपको होने लगती है। तो ये है इस बीमारी का कारण, कैंडिडा का। और इसके लिए जो एफर्मेशन बोली है, एक तो आप इस पर ध्यान देंगे कि ये आपको जो भी मैं बताऊंगी बीमारी का कारण, कि ये अगर बाई चांस मेरे अंदर है तो मुझे इस पर काम करना है, मुझे अपना एंगर बाहर निकालना है, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी है। और उसके बाद आपने देखा होगा कई बीमारियां जिनका डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा होता है, और वो कंटिन्यूअसली आपके पास रहती हैं, स्किन डिजीज डिजीज स्पेशली जाती ही नहीं है। आप कितना भी उनको इलाज करते हैं, एक समय के बाद आप छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जाती नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये सब चीजें अंदर होती हैं, इसलिए वो नहीं जा रही होती हैं। तो हम इस पर वर्क करेंगे। और उनके लिए, उसके लिए एफर्मेशन है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू बी ऑल दैट आई कैन बी, एंड आई डिजर्व द वेरी बेस्ट इन लाइफ, आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड अदर्स। अब मैं इसको हिंदी में बोलूंगी, मैं अपने आप को वह हर कुछ करने की इजाजत देता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं जीवन की बेहतरीन चीजें पाने के योग्य हूँ। मैं अपने आप को और दूसरों को प्रेम करता हूँ और अपनी सराहना करता हूँ। तो कितनी अच्छी एफर्मेशन है। तो इस तरह से मैं बीमारी बताऊंगी, उसके बाद बीमारी का कारण बताऊंगी, कौन सा इमोशन मेरे अंदर रुक गया है, कौन सा मेरे अंदर इमोशन है जो ये बीमारी पैदा कर रहा है। उसके बाद मैं उसके लिए एफर्मेशन हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगी। अब है कैंकर सोर्स। ये कैंकर सोर्स जो होते हैं वो होते हैं नासूर, जैसे कोई भी फोड़ा हो गया जो हमेशा लगातार बना 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 जा रहा है और वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये क्यों हो रहा है? फेस्टरिंग वर्ड्स हेल्ड बैक बाय द लिप्स ब्लेम। जब आप दूसरों को ऐसे अपशब्द बोलते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते हैं, जो कि आपको नहीं बोलने चाहिए, जो कि आपको नहीं बोलने चाहिए, आप कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें बोलते हैं, या आपको कभी किसी ने परेशान किया होता है लाइफ में, तो आप कंटिन्यूअसली उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली उसके लिए गुस्सा हो रहे होते हैं, बार बार अपने अपशब्द निकालते हैं, काश उसके साथ ऐसा हो जाए, काश उसके साथ वैसा हो जाए। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि ये हमारे ऊपर ही इफेक्ट कर रहा है। जो चीज बाहर जा रही है वो अंदर आ रही है, वो लौट के आती है, जैसे इको होता है ना, वो वैसे ही लौट के आ रहा है। इसलिए जब आप कंटिन्यूअसली किसी चीज पर फोकस करके आप बोल रहे हैं तो वो चीज हमारे पास लौट के आ रही है। तो इसलिए ध्यान दीजिए अपने शब्दों पर, अपनी जो शब्दों की ताकत है उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी आ रहा है। तो उसके लिए जो एफर्मेशन है वो हम बोलेंगे, आई क्रिएट ओनली जॉयफुल एक्सपीरियंस इन माई लविंग वर्ल्ड। इसका हिंदी में बोलेंगे, मैं अपने प्रेम की दुनिया में केवल खुशहाल अनुभव उत्पन्न करता हूँ। कार सिकनेस, कार सिकनेस काफी लोगों को होती है। आपने देखा होगा कि जब हम कार में जाते हैं तो मोशन सिकनेस भी बोलते हैं उसको, जब हम ऐसा वॉमिटिंग फीलिंग होती है किसी को, किसी को चक्कर आते हैं, कोई पहाड़ों पे जाने पर होता है, किसी को बस सिंपल 1 घंटे की जर्नी कर रहा है तो मोशन सिकनेस, कार सिकनेस होने लगती है। तो वो क्यों होती है? उसका कारण है कि मुझे या तो डर लगता है, कभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, आप कहेंगे नहीं मुझे तो अभी कुछ डर नहीं लगता ऐसा, तो मुझे क्यों हुआ, कार सिकनेस क्यों हुई? बचपन में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप डरे, वो आपके दिमाग में हावी हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, कुछ बॉन्डेज है, आप बंधा हुआ फील करते हैं, या फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, या आपको ऐसा लगता है कि मुझसे किसी ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो अब आपको ये कार सिकनेस होने लगती है। अभी आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर बैठ गया होता है और वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है। उसके लिए हम एफर्मेशन बोलेंगे, आई मूव विद ईज थ्रू टाइम एंड स्पेस, ओनली लव सराउंड्स मी। हिंदी में बोलेंगे, मैं समय और स्थान से सहजता से आगे बढ़ रहा हूँ,
मेरे आसपास केवल प्रेम है। उसके बाद है कार्बंकल्स। ये होते हैं, ये भी एक तरह के फोड़े होते हैं जो हो गए होते हैं आपके बॉडी पर, जगह जगह हो गए होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? जब मुझे बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। पॉइजनस एंगर मतलब बहुत जबरदस्त गुस्सा जो हमेशा मेरे जबान पर रहता है, हमेशा मेरे दिल में रहता है कि बस किसी ने कुछ बोला और मेरे अंदर से निकला, है ना। और क्योंकि मेरे अंदर से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मेरे साथ लोगों ने भेदभाव किया, या मेरे को सही शेयर नहीं मिला किसी चीज का, तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहता हूँ। तो इसलिए मुझे क्या होता है, फोड़े निकलने लगते हैं जगह जगह। तो इसके लिए क्या है एफर्मेशन? आई रिलीज द पास्ट एंड अलाउ टाइम टू हील एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। मैं अतीत को छोड़ता हूँ और अपने जीवन में हर क्षेत्र को ठीक करने का समय देता हूँ। उसके बाद है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये रिस्ट में होती है। इसमें जो हमारी कलाई है, इससे कुछ अकड़ जाती है, कुछ परेशानी आने लगती है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एट लाइफ सीमिंग इनजस्टिस। जब आपको अपनी लाइफ से गुस्सा, कि आपको जो हमारा हमने उसमें से, जो उसमें आपको बहुत जबरदस्त गुस्सा था, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी है संग में। और इसमें ये भी है कि आपके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। उसके लिए आई नाउ चूज टू क्रिएट अ लाइफ दैट इज जॉयस एंड अबंडेंट, आई एम एट ईज। इसकी हिंदी में बोलेंगे, मैं मैं अब ऐसे जीवन बनाना चाहता हूँ जो खुशहाल और प्रचुर हो। मैं सहज हूँ। आप इस जो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने बहुत हिंदी और इंग्लिश में दोनों को संग में रख के बनाया है, क्योंकि या तो हिंदी की बुक अवेलेबल है या इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, लेकिन मैंने इनको दोनों को जोड़ा है। तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इनको इसको अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद होता है, जो कि यूजली ओल्ड एज में आपने देखा होगा, या कभी कभी किसी को यंग एज में भी हो जाता है। इसको पानी सा आ जाता है, कहते हैं काला पानी आया, तो वो कैटरैक्ट है। उसमें उसके लिए जो परेशानी क्यों होती है, इनएबिलिटी टू सी अहेड विद जॉय डार्क फ्यूचर। जब आपको आगे देखने में परेशानी होती है, कई बार हम ये बिलीव भी कर लेते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, मुझे मोतियाबिंद होगा होगा, या फिर मेरी दादी या नानी या दादा या परदादा को हुआ था तो मुझे भी होगा। कई बार हम ये भी बिलीव कर लेते हैं। तो इसलिए भी कैटरैक्ट होता है। कई बार सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज से भी हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब भी हमें कैटरैक्ट हो जाता है। और कई बार ये हमें आगे चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं, आगे की खुशियां नहीं देख पा रहे। क्यों ओल्ड एज पर होता है? क्योंकि हम खुशियों से, ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में खुशियां ही नहीं बची हैं। ओल्ड एज में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब कहाँ खुशियां बची, बच्चे अपने काम में लगे हैं, हम ही अकेले रह गए। तब ये हमें कैटरैक्ट होती है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत डार्क है, अब मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगा। तब ये आंखों में परेशानी होने लगती है। तो उसके लिए क्या है, लाइफ इज इटर्नल एंड फिल्ड विद जॉय, आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी मोमेंट। कि जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि जीवन शाश्वत है और खुशियों से भरपूर है, मैं हर पल की प्रतीक्षा करता हूँ। अब सेलुलाइट है ना, जो हमें काफी जगह फैट जमा हो जाता है। उसके लिए है स्टोर्ड एंगर एंड सेल्फ पनिशमेंट। जब मैं अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा भर के रखता हूँ और अपने अंदर ग्लानि भी महसूस कर रहा हूँ अपने आप से, ऐसा लगता है कि मुझे अपने को पनिशमेंट देना है, मेरे को मतलब मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। कई बार हम खुद पनिश कर रहे होते हैं अपने आप को, पता नहीं चलता कब हुआ हमारे से। तो वो ये सेलुलाइट कर देता है। आई उसका एफर्मेशन है, आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फ्री टू लव एंड एंजॉय लाइफ। मैं दूसरों को माफ करता हूँ, अपने को माफ करता हूँ, और मैं अपने लाइफ को फ्री करता हूँ अब प्यार के लिए और खुशियां बटोरने के लिए। तो इस तरह से देखिए आपकी कैसे हमारी लाइफ में बीमारियां कैसे कैसे रोल प्ले कर रही हैं, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो रही है, कैसे हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है। अब है सेरेब्रल पैलिसी। सेरेब्रल पैलिसी क्या होती है? जिसमें आप दिमाग में परेशानी हो जाती है। उसमें उसका जो वो है क्यों, कारण क्या है? अ नीड टू यूनाइट द फैमिली इन एन एक्शन ऑफ लव। जब आपको ऐसा लगता है कि सारी मेरी जो फैमिली है वो यूनाइट होकर रहे, प्यार से रहे, और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तब ये मुझे परेशानी हो जाती है। अब इसका क्या है? आई कॉन्ट्रीब्यूट टू अ यूनाइटेड लविंग एंड पीसफुल फैमिली लाइफ, ऑल इज वेल। तो आप ये
पूरे परिवार को प्रेम में बांधने की आवश्यकता होती है ना। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी आवश्यकता है लेकिन आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एफर्मेशन बोलिए। अपने आप को पूरा विश्वास रखिए, ऐसा होगा, मैं एकजुट हूँ, स्नेहशील हूँ और शांति मैं हूँ, पारिवारिक जीवन में योगदान करता हूँ, सब कुशल है, सब कुशल है, सब ठीक होगा। उसके बाद है सेरिब्रोरल वैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक आ जाता है। वो भी सेम है कि ब्रेन में परेशानी हो गई पहले, फिर उसके बाद कभी कभी स्ट्रोक, तो उसके लिए भी यही कारण होते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड डिजीज, जब बचपन से कोई चीजें मेरे साथ आई हैं, मतलब मेरे बचपन से मेरे साथ मैं उनको लेकर आया हूं, तो वो क्यों होती है? बिलीफ इन कैलेंडर्स एंड सोशल कॉन्सेप्ट एंड फॉल्स लॉज, जब मेरे अंदर कोई ऐसा पास्ट का बिलीफ होता है जो कि मुझे सही लगता है, जो कि सही नहीं है ना, ये मैं मानता चला आ रहा हूँ कि इस तरह से होगा। चाइल्डिश बिहेवियर इन द एडल्ट अराउंड देम, और कई बार मेरा जो बचपने वाला बिहेवियर होता है ना, जो कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने भी मैं बचकाना हरकतें करता हूँ, तो चाइल्डहुड डिजीज मेरी लाइफ में अभी तक चलती चली आती है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, दिस चाइल्ड इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड सराउंडेड बाय लव, वी क्लेम मेंटल इम्यूनिटी। तो जो ये बच्चा है, मेरे अंदर का जो बच्चा है, तारीखों व नहीं ये बच्चा दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है और प्रेम से घिरा हुआ है। हमें मानसिक प्रतिरक्षा का अधिकार है। मतलब मैं ये इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये बच्चा है वो प्रोटेक्टेड है ना। अगर मैं हूं, मुझे ये परेशानी है, तो कोई भी चाइल्डहुड डिजीज, तो मैं ये बोलूंगी कि मैं हमेशा बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ। मेरा जो बचपना है, मेरा जो बचपन है, वो बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है। चिल्स, जो चिल्स आते हैं, मतलब जो कपकपी आती है हमें कभी कभी, तो वो क्यों होती है? जब मेरा मेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, पुलिंग अवे एंड इन डिजायर टू रिट्रीट, लीव मी अलोन, जब मुझे लगता है कि सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने को एक बंद कमरे में रखना है। कभी कभी कोई ऐसी परेशानी होती है जो मुझे शेयर नहीं करनी होती है लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है, तब मुझे एकदम कपकपी आने लगती है ना, गुस्सा, एकदम तेज गुस्सा है, या मुझे नहीं रहना सबके संग, तब ये चिल्स आने लगते हैं। तो उसके लिए क्या आप बोलेंगे? आई एम सेफ एंड सिक्योर एट ऑल टाइम्स, लव सराउंड्स मी एंड प्रोटेक्ट्स मी, ऑल इज वेल। मैं हर समय सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरे चारों ओर है और और मेरी सुरक्षा करता है, सब कुशल है। बहुत अच्छी एफर्मेशन दे रखी हैं। आप सोचिए, उन्होंने एक एक बीमारी के इमोशनल जो परेशानी है उसके बारे में उन्होंने सोचा, समझा और उनको लिखा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कपकपी का भी कोई रीजन होगा, इतनी छोटी छोटी चीजों का भी, कि हमें जो बचपन से डिजीज है उनका भी कोई कारण है। तो उन्होंने सोचा और उनके बारे में इमोशंस भी लिखे, और फिर एफर्मेशन भी उसके अकॉर्डिंग बनाई। बहुत ही वंडरफुल। लुइस हे को मैं जितना बोलूं उतना कम है, कि इतना उन्होंने सोचा और इतना लिखा। उसके बाद है गॉल स्टोन्स जो होते हैं, वो क्यों होते हैं, और उसके बाद जो गॉल स्टोन हमारे जो गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के कारण भी बन गए होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो उनका कारण है क्लॉगिंग द चैनल ऑफ जॉय, फियर ऑफ एक्सेप्टिंग जॉय। जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ खुशी को, जब मैं खुशी है तो सही मेरे जीवन में, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ कि ये कोई खुशी है, तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश होऊंगा, कई बार ऐसा कई लोग होते हैं जो उनको ये लगता है कि अगर मैं खुश होऊंगा तो मुझे नजर लग जाएगी, तब ये हमें ये गॉल स्टोन्स होने लगते हैं। पथरी जिसे कहते हैं, वो हमारे उसमें आने लगती है, किडनी या फिर गॉल ब्लैडर में, तब ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या है? आई चूज टू लव लाइफ, माई चैनल ऑफ जॉय आर वाइड ओपन, इट इज सेफ टू रिसीव। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, मेरी खुशी के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं, प्राप्त करना सुरक्षित है। अब क्रॉनिक डिजीज, बड़ी बड़ी बीमारी, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो कि पुराने रोग हैं, बहुत समय से आपके पास हैं, तो वो क्यों होते हैं? रिफ्यूजल टू चेंज, फियर ऑफ फ्यूचर नॉट बीइंग सेफ, जब आपको ऐसा लग, जब क्यों हो रही है आपकी बीमारी, क्यों बनी हुई है, पुराने रोग क्यों बने हैं? क्योंकि आप चेंज ही नहीं होना चाहते। आप वही मेंटल पैटर्न से बातें करना चाहते हैं, वही मेंटल पैटर्न है, भाई मैं तो जिद्दी हूँ तो मैं जिद्दी रहूंगा, मैं गुस्से वाला हूँ तो मैं गुस्से वाला रहूंगा, है ना। तो ये चीजें जब आपके दिमाग में, आप चेंज नहीं होते हो, तो आपको क्रॉनिक डिजीज पकड़ लेती हैं। तो उसके लिए क्या है? आई एम विलिंग टू चेंज, टू ग्रो, एंड आई एम नाउ
आई नाउ क्रिएट अ सेफ न्यू फ्यूचर। तो आप हमेशा ये सोचिए कि हर इंसान को बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमेशा चेंज के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब बदलाव आएगा तभी जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। मैं बदलने और बढ़ने चाहता हूं। मैं अब एक सुरक्षित व नया भविष्य बनाता हूं। क्या कह रही, क्या लाऊं? पानी की बोतल चाहिए होगा मुझे। यही। ठीक है, मैं ये ले लूंगी फिर। लाइट बंद कर दो। इसके बाद है सर्कुलेशन। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड का सर्कुलेशन कहीं रुक गया है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू फील एंड एक्सप्रेस द इमोशन इन पॉजिटिव वे। जब मैं अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं, वो बाहर निकल के नहीं आ पा रही हैं, तो वो क्यों? उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम फ्री टू सर्कुलेट लव एंड जॉय इन एवरी पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड। आई लव लाइफ। मतलब मैं सब जो प्यार को सब तरफ बांटने के लिए तैयार हूँ, पूरे जहां में बांटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी से भी बहुत प्यार करता हूँ। अब कोल्ड सोर्स, फीवर, ब्लिस्टर्स, हर्पीज सिंप्लेक्स, वो बोल रहे हैं कि कोल्ड सोर्स जो कि हर्पीज का एक पार्ट है। हर्पीज एक बीमारी है जो कि बहुत रैपिडली फैलती है, उसमें रैशेस टाइप्स हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी होती है, और इसमें कभी कभी छाले जैसा भी हो जाता है। तो वो क्यों होता है? फेस्टरिंग एंगर, वर्ड्स एंड फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। जब आप अपने अंदर गुस्से को भरे रखते हैं, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही गुस्से के अंदर दबाकर आपका जो क्रोध पूर्ण पूर्ण जो विचार शब्द हैं उनको दबा के रखते हैं। आपको लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कई लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बस गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हैं, तब ये हर्पीज वाली बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है? आई ओनली क्रिएट पीसफुल एक्सपीरियंस बिकॉज आई लव माई सेल्फ, ऑल इज वेल। मैं सिर्फ शांतिपूर्ण अनुभवों का को उत्पन्न करता हूँ क्योंकि मैं खुद से प्रेम करता हूँ और सब कुशल है। देखिए कि क्या क्या चीजें, एक छोटी छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी बीमारियों के भी कितने कारण हैं जो कि अंदर हमने दबाए रखे हैं। मैं जो भी इस बुक की रीडिंग को सुन रहा है, मैं उनसे जरूर बोलूंगी कि अपने इमोशंस को अंदर ना दबाएं, किसी भी तरह से निकालने की कोशिश करें। अभी आपको लगेगा कि किस तरह से निकालें, आप लिखिए, कुछ लिखिए। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ लिखिए। लिखकर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा निकालना बहुत इजी हो जाता है अपने इमोशंस को। किसी को बहुत तेज किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो जैसे लुइस हे ने बताया था कि किसी खाली रूम में दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके चिल्ला सकते हैं। किसी पंचिंग बैग पर आप पंच कर सकते हैं। किसी कार को ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ कोई नहीं हो और उसके मिरर शीशे बंद करके फिर चिल्ला सकते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के कारण निकालिए। कभी गुस्सा आ रहा है या कोई परेशानी है, कुछ योगा कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो इमोशंस को अंदर मत रखिए, किसी ना किसी से तरह से उसको निकालना सीखिए। कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इलनेस, जब कोल्ड होते हैं, जब हमें सांस लेने में परेशानी है, सांस मतलब कोल्ड मतलब जब हमें सर्दी जुकाम तो होता है और फिर सांस लेने में भी परेशानी आने लगती है। तो वो क्यों होता है? टू मच गोइंग ऑन एट वंस, मेंटल कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, स्मॉल हर्ट, आई गेट 3 colds एवरी विंटर टाइप ऑफ बिलीफ। ये कितनी सही बात बोली है कि मैं भी ऐसा सोचती थी कि अरे कोल्ड तो होता ही है, अरे कोल्ड तो आएगा ही आएगा, हर हर सीजन में एक दो बार तो हो ही जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब हमें ये बिलीफ होता है कि अरे कोल्ड तो आता ही है, एक दो बार आएगा या साल में दो तीन बार तो होना बहुत आसान बात है भाई, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड लाता है, तब जब हमें ये बिलीफ होता है तो वाकई कोल्ड आता है। और जिस दिन आप ये बिलीफ निकाल देंगे तो वो नहीं आएगा। तो एक तो बिलीफ हो गया। दूसरी बात है, जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, आप जो मानसिक भ्रम में हो, है ना, छोटी चोटें होती हैं कि छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में दर्द कर दे रही हैं आपको, तो ये कोल्ड एंड कफ होने लगता है हमें। तो उसके लिए क्या है कि आई अलाउ माई माइंड टू रिलैक्स एंड टू बी एट पीस, क्लैरिटी ऑफ एंड हार्मनी आर विद इन मी एंड अराउंड मी, ऑल इज वेल। मैं अपने मस्तिष्क को आराम करने और शांति महसूस करने की इजाजत देता हूँ। मेरे अंदर और मेरे चारों ओर स्पष्टता है व एक रूपता है, सब कुशल है। उसके बाद कोलिक यानी कि पेट दर्द, वो क्यों होता है?
जब हमें मेंटल इरिटेशन है, जब हमें कोई कुछ बोल रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है ना, मेंटल इरिटेशन है। मैं एक्सप्रेस तो कर नहीं रही हूँ इसके बोलने से, लेकिन हाँ मुझे अंदर इरिटेशन हो रही है, बार बार हो रही है, मुझे ऐसे लोग कई बार मिल रहे हैं जो इरिटेट कर रहे हैं। तो जब इरिटेशन भी क्यों हो रही है, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इरिटेशन है, मुझे इरिटेशन है, तो आपको लोग भी वैसे ही मिल रहे हैं। इसलिए मेंटल इरिटेशन जब होती है, इम्पेशंस है, कोई चीज को मैं एकदम मुझे अधीर हो जाता हूँ मैं, मुझे अभी करना है, मुझे इम्पेशंस है। कई लोग होते हैं जो इम्पेशेंट होते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं। अनॉयंस इन द सराउंडिंग, या आसपास का जो वातावरण है उसको लेकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, पेट दर्द होने लगता है। तो उसके लिए क्या है, दिस चाइल्ड रिस्पॉन्ड ओनली, और ये ज्यादातर ये जो पेट दर्द वाली जो बच्चों में बहुत होती है, तो वो बोल रहे हैं दिस चाइल्ड रिस्पॉन्ड ओनली टू लव एंड लविंग थॉट्स, ऑल इज पीसफुल। ये बच्चा केवल प्रेम और प्रेम पूर्वक विचारों का जवाब देता है, सब शांति प्रिय है। कोलोन, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो परेशानियां हैं वो क्यों होती है, वो मैंने पहले भी बताया कि हम उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। उस जो हमारी कोलोन है उसमें से हमारा सारा डाइजेशन होके हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचता है, तो वो रुक रहा है, वहां कहीं रुकावट है। तो वो रुकावट क्यों है, क्योंकि आप चीजों को निकालने नहीं दे रहे हो अपने जीवन में से। आपको क्षमा कर देना चाहिए, आपको अंदर से जो चीजें, कोई पास्ट मेमोरीज हैं जो कि आपको दुख देती हैं, परेशान करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, तो उनको अपने अंदर से निकालिए, आप उसको होल्ड मत करिए। जो लोग होल्ड करके बैठते हैं तो ये इंटेस्टाइन की परेशानियां होने लगती हैं। तो फियर ऑफ लेटिंग गो है, आप पकड़ के बैठे हैं, तो उसके लिए क्या है, एफर्मेशन। अब उनसे वो ऑपोजिट एफर्मेशन देते हैं कि आई इजली रिलीज दैट विच आई नो लॉन्गर नीड, द पास्ट इज ओवर एंड आई एम फ्री। मैं आसानी से उन चीजों को छोड़ता हूँ जिनकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है, अतीत बीत चुका है और मैं मुक्त हूँ। उसके बाद कोलाइटस, जो ये भी वही है। आपने सुना होगा कि बहुत ऐसा खाना बहुत अवरोध हो जाता है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, ये कोलाइटिस में बदल जाता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जब मुझे बहुत इनसिक्योरिटी है, रिप्रेजेंट्स द ईज ऑफ लेटिंग गो एंड विच इज ओवर। असुरक्षा की भावना है मेरे अंदर, है ना, जो बीत चुका है उसे भूलने की मतलब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, आई एम पार्ट ऑफ द परफेक्ट रिदम एंड फ्लो ऑफ द लाइफ, ऑल इज डिवाइन राइट ऑर्डर। मैं जीवन की सही लय और प्रवाह का हिस्सा हूँ, सब दिव्य रूप में सही हो रहा है। तो हमेशा ये मानिए कि हर चीज सही है, पकड़ के मत बैठिए चीजों को, जाने दीजिए, छोड़िए, छोड़ना सीखिए। कोमा, जब आप किसी बीमारी के कारण, कोई स्ट्रोक हुआ या कोई परेशानी हुई, तो आप एक लंबे समय तक एक ऐसी नींद में चले जाते हैं जब आपका दिल तो काम कर रहा है लेकिन ब्रेन इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा होता। आप या तो वेंटिलेटर पर ले लिया जाता है, या आईसीयू में होते हैं, या घर में भी कई बार होते हैं जिसमें आपको कोई होश नहीं होता, आपका आप मेंटली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, काम कर रहा है ब्रेन लेकिन आप जागे नहीं होते हैं, तब कोमा होता है। उस वो क्यों होता है, फियर एस्केपिंग समथिंग ऑफ समवन। जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत आपको अंदर से कहीं डर है, या आप किसी चीज से बचना चाह रहे हैं, या आप किसी चीज को छुपाना चाह रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं डर रहे हैं, तब आप कोमा में चले जाते हैं। तो इसके लिए एफर्मेशन है, वी सराउंड यू विद सेफ्टी एंड लव, वी क्रिएट अ स्पेस फॉर यू टू हील, यू आर लव्ड। अब ये क्योंकि कोई पर्सन अपने लिए तो बोल नहीं सकता, तो जो भी उसके आसपास के लोग हैं वो ये बोलेंगे कि हम आपको सुरक्षा और प्यार देते हैं, आपके लिए जगह बनाते हैं कि आप जल्दी से हील हो जाएं, और आपको हम सब बहुत प्यार करते हैं, और आप हमेशा ये समझें कि आपको हर कोई प्यार करता है। कॉमिडोन्स, कॉमिडोन्स जो होते हैं, ये क्यों होता है, जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है तब ये हमें आता है। और इसके लिए जो थॉट है, जो एफर्मेशन है, वो ये है, आई काम माई थॉट एंड आई एम सीरीन। मैं अपने विचारों को शांत करता हूँ और मैं शांत हूँ। कंजेशन, जो सांस लेने में परेशानी होती है, कंजेशन हो जाता है लंग्स में, वो क्यों होता है, जो कोल्ड इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, तो वो क्यों होता है, जब आप, ये भी सेम है, जब आप गुस्से को अंदर भरते हैं, गुस्से को अंदर रखते हैं।
अब कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ये जो आंख आ जाती है, कहते हैं ना जब आंख में बीमारी हो जाती है, आंख आना बोलते हैं, वो क्यों होती है, पिंक आई भी बोलते हैं उसका दूसरा नाम। जब आपको एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एट व्हाट यू आर लुकिंग एट इन लाइफ, जब आप कुछ भी लाइफ में देख रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर किसी की लाइफ में जज कर रहे हैं, तब ऐसा होने लगता है। तो उसको, उसके लिए एफर्मेशन है, आई सी विद eyes of love, this is a harmonious solution and I accept it now। मैं प्रेम की आंखों से देखता हूँ, इसका सद्भावपूर्ण समाधान है और मैं अब अपने को स्वीकार करता हूँ। कॉन्स्टिपेशन, जो अ, मुझे समय पर एक्सक्रीशन नहीं होता, समय पर मुझे पॉटी नहीं आती, तब कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको। क्यों होता है लोगों को? क्योंकि रिफ्यूजल टू रिलीज ओल्ड आइडियाज, जब मैं पुराने विचारों को पकड़ के बैठता हूँ, अपने पास्ट में रहता हूँ, और कभी कभी मैं कुछ कंजूस टाइप का इंसान होता हूँ, तब कॉन्स्टिपेशन होता है। उसको कैसे करेंगे? एज आई रिलीज द पास्ट, द न्यू एंड फ्रेश एंड वाइटल एंटर्स, आई अलाउ अलाउ लाइफ टू फ्लो थ्रू मी। मैं प्रेम की आंखों से देखता हूँ, मैं इसका सद्भाव नहीं, इसका नहीं, ये नहीं है, ये है, मैं अतीत को भुलाता हूँ और नई और महत्वपूर्ण चीजें मेरी दुनिया में प्रवेश करती हैं, मैं जीवन को अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूँ। कॉर्न्स, कॉर्न्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे फोड़े से हो जाते हैं पैरों के नीचे, जो कि कभी कभी हम हमें बोला जाता था कि कोई चप्पल हमने ठीक नहीं पहनी तब हो जाते हैं, कोई हार्ड सरफेस पे हम ज्यादा चलते हैं तब हो जाते हैं। लेकिन ये लुइस से का कहना है कि ये हार्डेंड एरिया ऑफ थॉट है, कहीं हमारे विचार ऐसे हैं जो कि कहीं बहुत हार्ड है, किसी चीज को लेकर हम स्टबर्न है, तब हो जाता है जब हम पेन को, पुराने पेन को या पास्ट के पेन को भर के रखते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम जो ये कौन है आपको ऐसा होता हो कि जो चप्पल पहनने से हो जाता है, लेकिन जब ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग बार बार आपके जीवन में आ रहा है, तो उसका कारण यही है जो उन्होंने लिखा है कि आप चीजों के लिए बहुत जिद्दी हैं, स्टबर्न है, तब आपको कॉन्स होने लगते हैं। तो उसका क्या एफर्मेशन है? आई मूव फॉरवर्ड फ्री फ्रॉम द पास्ट, आई एम सेफ। मैं आगे बढ़ता हूँ, अतीत को मुक्त करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, स्वतंत्र हूँ। कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो हार्ट अटैक होते हैं, वो क्यों होते हैं? जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे पास कोई, मेरे पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मेरे पास कुछ अच्छी चीज नहीं है ना, इस तरह की फीलिंग जब आती है, लो फीलिंग, तब हमें हार्ट हार्ट अटैक होने का डर होता है, या हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम द वन विद ऑल ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट मी, ऑल इज वेल। मैं अपने जीवन में एकाकार हूँ, मैं ब्रह्मांड पूरी तरह से का समर्थन करता हूँ, सब कुशल है। तो आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि आप अकेले हो, आप अकेले ही काफी हो, ये सोचिए। कफ, कफ होता है जो कि कोल्ड एंड कफ, जो पहले भी हमने पढ़ा, अब ये खाली कफ बोल रहे हैं, जब बहुत सारा बलगम आपके बॉडी में आ जाता है, तो वो क्यों होता है? डिजायर टू बार्क एट द वर्ड सी मी लिसन टू मी, जब मैं अपने को दिखाना चाहता हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा होता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे देखें, मुझे सुने, तब ऐसा मुझे महसूस होता है। तो उसका जो एफर्मेशन है, आई एम नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड इन मोस्ट पॉजिटिव वे। और मतलब मैं, लोग मुझे नोटिस करते हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे सब प्यार करते हैं, और मुझे आई एम लव्ड, और मैं बहुत सबसे प्यार पाता हूँ। अब क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स होते हैं, जो दर्द होता है, वो कभी कभी वो क्यों होता है? वो होता है टेंशन, फियर, ग्रिपलिंग, होल्डिंग ऑन। जब मुझे टेंशन है, कोई किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हूं, जब मुझे डर है, जब मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज को मैं पकड़ के बैठा हूं, तब मुझे क्या होता है? क्रैम्प्स आते हैं। तो इसके लिए आई रिलैक्स एंड अलाउ माई माइंड टू बी पीसफुल, मैं विश्राम करता हूँ और अपने दिमाग को शांत करता हूँ। क्रूप, ये भी ब्रोंकाइटिस जैसा है, जो सेम हमें सांस में लेने की परेशानी है, उसका सेम कारण बता रही है वो। और क्राइम, अब मुझे रोना क्यों आता है? वो क्यों होता है? टीयर्स आर द रिवर्स ऑफ लाइफ, शेड इन जॉय एज वेल एज इन सैडनेस एंड फियर। तो वो आपको पता ही है कि जब हम दुख होते हैं तब हमें रोना आता है,
तो मैं जब रो तो मैं ये एफर्मेशन बोलूं, आई एम पीसफुल एंड विद ऑल माई इमोशंस, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी सभी भावनाओं के साथ शांति में हूं, मैं खुद को प्रेम और पसंद करता हूं। तो हमेशा अपने सपोर्टर खुद बनिए, अपने को अप्रिशिएट करने वाला भी खुद बनिए। कुशिंग डिजीज जो होती है, जो एड्रेनल में प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? वो मेंटल इम्बैलेंस होता है, जब मेरा सोचने की शक्ति डिसबैलेंस होने लगती है। कभी मुझे ये समझ में आ रहा है, कभी वो समझ में आ रहा है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कुशिंग आइडियाज, जब मेरे पास क्रशिंग आइडिया, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे मैं प्रोडक्टिव बनाऊं। अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओवर पावर्ड, जब मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरे पास बहुत सारी शक्ति है पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तब मुझे ये डिजीज एड्रेनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उसके लिए क्या है, आई लविंगली बैलेंस माई बॉडी, माई माइंड, आई नाउ चूज थॉट्स एंड मेक मी फील गुड। मैं प्यार से अपने मन और शरीर को संतुलित करता हूँ। मैं अब एक ऐसे विचार को चुनता हूँ जो मुझे अच्छा महसूस कराते हैं। कट्स, अब आप सोचिए कि सिंपल कट्स लग गए मेरे को, ऐसे कहीं कट लग जाता है, मैं जब किचन में काम कर रहे हैं या हम कहीं और काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे कट्स और वूंड्स लग जाते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा होता है मेरी लाइफ में? तो वो इसलिए होता है कि पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग योर ओन रूल्स। जब आप अपने रूल्स ही खुद फॉलो नहीं करते हैं तो भगवान आपको पनिशमेंट देते हैं और एक कट लगा देते हैं। तो इसका जो वो है एफर्मेशन, वो ये है, आई क्रिएट अ लाइफ फिल्ड विद रिवॉर्ड्स। मैं अपना जीवन पुरस्कारों से भरपूर बनाता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि अपना जो कहते हैं ना पनिशमेंट, अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए मत दीजिए, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप उसको ये सोचिए कि नहीं मैं ये रूल्स बनाऊंगा ही नहीं, रूल्स किसके लिए होते हैं, तो ये कट्स लगेंगे ही नहीं। उसके बाद सिस्ट हो जाती हैं, जो छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं, रनिंग द ओल्ड पेनफुल मूवी, नर्सिंग हर्ट अ फॉल्स ग्रोथ। सिस्ट हमारे ओवरीज में भी हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? जब आप कोई पुरानी ओल्ड बातें हैं, दुख है, उसको बार बार देख रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में वो बार बार आ रहा है, या फिर आपको ऐसी चीज है जो कि दर्द है, लेकिन उस दर्द को आप बार बार महसूस कर रहे हैं, तो वो तब हमें सिस्ट बन जाती है। और उसकी जो कि एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में आ रहा है बार बार। द मूवी, अब इसका जो एफर्मेशन, द मूवी ऑफ माई माइंड आर ब्यूटिफुल बिकॉज आई चूज टू मेक देम सो, आई लव मी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एफर्मेशन अपने को प्यार करते हुए बोली है, मेरे दिमाग के चलचित्र खूबसूरत है क्योंकि मैं उन्हें ऐसा बनाता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि फिर वही हमारी यूट्रस से रिलेटेड बीमारी है। तो वो क्यों होती है? अ थिक बिलीव दैट लाइफ वोंट वर्क फॉर फॉर यू पुअर मी। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बेचारी या बेचारी हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो लाइफ है वो मेरी तरह से वर्क नहीं कर रही है, तब ये सिस्ट आ जाती हैं। तो उसका जो एफर्मेशन है, लाइफ लव्स मी एंड आई लव लाइफ, आई नाउ चूज टू टेक इन लाइफ फुली एंड फ्रीली। जीवन को मुझसे और मुझे जीवन से प्रेम है, मैं अब पूरी तरह से मुक्त हूँ और जीवन को जीना चाहता हूँ। उसके बाद है सिस्टिलिस, जो ब्लैडर प्रॉब्लम होती है ना वो। और फिर उसके बाद है, उसका भी वही कारण है जो पहले बीमारी का था, जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद है डेफनेस, जो मुझे सुनाई कम देता है। वो क्यों होता है? रिजेक्शन, स्टबर्ननेस, आइसोलेशन, व्हाट डोंट यू वॉन्ट टू हियर, डोंट बॉदर मी। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मैं बहुत अड़ियल हो रहा हूँ, या मुझे लोगों से बात ही नहीं करनी है, या फिर तब होता है कि जो आप सुनना नहीं चाहते, है ना, आप बार बार लोगों को हटाते हैं कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, तब ये होने लगता है। तो उसके लिए एफर्मेशन उन्होंने दी है, आई लिसन टू द डिवाइन एंड रिजॉइस एट ऑल एंड आई एम एबल टू हियर, आई एम वन विद मी। मैं दिव्य शक्ति से बात सुनता हूँ और मैं जो भी सुनने में समर्थ हूँ उसमें मैं खुश होता हूँ, मैं सबके साथ एकाकार हूँ। अब डेथ,
डेथ एक अथक सत्य है जो कि सबकी लाइफ में होना ही है। तो ये क्यों होता है? जब आप, जो मूवी है लाइफ की, जो हमारी चलचित्र चल रहा है हमारे जीवन का, जब आप उसको छोड़कर जाते हैं, तो उसके लिए भी एक एफर्मेशन उन्होंने बहुत अच्छी बोली है। आई जॉयसली मूव ऑन टू न्यू लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑल इज वेल। मैं अब एक नई दुनिया में एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ और सब उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और सब कुशल है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने सोचा है हर चीज का, इवन डेथ का भी सोचिए। उन्होंने बताया है कि भाई अब मेरी लाइफ की मूवी खत्म हो गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डिमेंशिया, जो कि हम भूलने लगते हैं, जो एल्जाइमर की तरह से होती है ना, बुढ़ापे में कहते हैं ना ये सब भूलने लगा है, एल्जाइमर हो गई है, तो वो क्यों होती है? अ रिफ्यूजल टू डील विद द वर्ल्ड एज इट इज, होपलेसनेस एंड एंगर। जब मैं दुनिया को उस तरह से नहीं देख रहा हूँ जैसे देखना चाहिए, उसको भी बदलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से डील करना है दुनिया को, तब मैं चीजों को मेरी लाइफ में मैं भूलने लगता हूँ और मेरे को डिमेंशिया होने लगता है। और मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ बिल्कुल कुछ मेरे लिए होप नहीं है लाइफ में, अंदर से मुझे बहुत गुस्सा है, तब होने लगता है। तो आई एम इन माई परफेक्ट प्लेस एंड आई एम सेफ एट ऑल टाइम्स। दुनिया जैसी है, नहीं, मैं अपनी उपयुक्त जगह में हूँ और हर समय सुरक्षित हूँ। तो हमेशा खुश रहिए। देखिए इसमें जो हमें ये बीमारियां बताई जा रही हैं, वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी का चार्ट, हमने फ्रीक्वेंसी का चार्ट कई बार पढ़ा है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी की बातें हैं जिसमें हम ईर्ष्या, द्वेष, किसी से दुखी हैं, किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, या गुस्सा है हमारे अंदर, यही सब जो लोअर फ्रीक्वेंसी में जब हम वाइब्रेट करेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। हमारी लाइफ तो मैनिफेस्ट बहुत ही खराब हो रही है, हमारी चारों तरफ नेगेटिविटी आ रही है, प्लस हमारी बीमारियां भी आ रही हैं। तो आप देखिए कि हर जो लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज हमारे अंदर कुछ ना कुछ लेकर आ रही है, और वही ऑपोजिट जब हम खुश रहते हैं, लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हमारी लाइफ में वो होता है जो हम चाहते हैं। डायबिटीज, हाइपरग्लेमिस ग्लाइसीमिया मिलेटस, ये क्यों होता है? जब मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, कि ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, मेरे जीवन में ऐसा हो जाता। जब मैं जिस चीज जो मिली मिली है उसके लिए खुश नहीं हूँ, जो हो जाता उसके लिए मैं बहुत बार बार मेरे अंदर दिल में वो चाहा है कि ऐसा हो जाता। अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल, या फिर मेरे को किसी पर बहुत कंट्रोल की, लाइफ में ऐसा ही हो, इस तरह का मेरी भावना है। या मेरे अंदर बहुत दुख है ना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीवन में कोई मिठास नहीं है, तब मुझे ये डायबिटीज होती है। उसका क्या कारण है? दिस मूवमेंट इज फिल्ड विद जॉय, आई नाउ चूज टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। यह क्षण खुशी से भरा है, मैं अब आज की मिठास का अनुभव करना चाहता हूँ। डायरिया, डायरिया यानी कि जो दस्त हो जाते हैं, जब हमें हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उससे निकले जा रहा होता है और हमारा कंट्रोल उस पर खो जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो उसे डायरिया कहते हैं। तो उसे क्या होता है, वो क्यों होता है? जब मुझे कोई डर है, या मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, या मैं किसी चीज से भागना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब एक तरफ स्थिर नहीं होना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, ये ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, या मुझे ये लोगों से मिलना नहीं है, रन कर रहा हूँ मैं उस जगह से, तब मुझे डायरिया हो जाता है। तो ये कई लोगों को मैंने उसमें भी देखा है, जब कोई एग्जाम आने वाला होता है, कोई इंटरव्यू है, तब भी उन लोगों को ये इस तरह की परेशानी हो जाती है। तो इसका क्या है? माई इनटेक, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन आर इन द परफेक्ट ऑर्डर, आई एम एट पीस ऑफ लाइफ। मैं स्वीकार करने, ग्रहण करने और निकालने की व्यवस्था से बिल्कुल उपयुक्त हूँ, मेरा जीवन में शांति है। डिजीनेस, वर्टिगो, जिसमें मुझे हल्का सा शेकीनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, तब ये क्यों होता है? क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दिमाग है वो बहुत चंचल हो रहा है, स्कैटर्ड थिंकिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, या मुझे देखना ही नहीं है कि जो हो रहा है वो लाइफ में क्या हो रहा है, तब मुझे क्या होता है? चक्कर आने की बीमारी हो जाती है। उसको क्या, इसकी एफर्मेशन है, आई डीपली सेंटर आई एम डीपली सेंटर्ड एंड पीसफुल इन लाइफ, इट इज सेफ फॉर मी टू बी अलाइव एंड जॉयस। मैं जीवन में अत्यंत एकाग्र और शांति प्रिय हूँ। मैं जीवित हूँ, जीवित होने और खुश, मतलब मैं जीवित होने और खुश होने के लिए ही बना हुआ हूँ।
अब ड्राई आई, कभी कभी शुष्क आंखें हो जाती हैं, ये भी शायद थोड़ा बड़े होने पर हमें होती हैं, आंखों में खुश्की जो हो जाती है। वो क्यों होती है? या तो हम बहुत गुस्से में होते हैं, या हम जो चीजें अच्छी हैं उनको देखना ही नहीं चाहते, प्यार से देखना ही नहीं चाहते, या मुझे ऐसा लगता है मुझे मर जाना चाहिए लेकिन मैं किसी को फॉरगिव नहीं करूंगा, तो तब मुझे ये प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद इसका जो एफर्मेशन है, आई विलिंगली फॉरगिव, आई ब्रीद लाइफ इनटू माय विजन एंड सी विद कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी इच्छाओं से क्षमा करता हूँ, मैं अपनी इच्छा से क्षमा करता हूँ, मैं अपनी आंखों में जीवन फूंकता हूँ और करुणा तथा समझ से देखता हूँ। डिसेंट्री, फियर एंड इंटेंस एंगर। अब ये दो तरह से होता है, एक एमेबिक होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। तो जो डिसेंट्री, जो मतलब ये भी एक तरह का टाइप ऑफ डायरिया टाइप है। तो ये क्यों होता है? जब मुझे किसी पर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए मेरा एफर्मेशन है, आई क्रिएट पीसफुलनेस इन माई माइंड एंड माई बॉडी रिफ्लेक्ट दिस। मैं अपने मन में शांति उत्पन्न करता हूँ और मेरे शरीर उसे प्रतिबंधित करता है। अब अगर एमेबिक होता है जो ये डिसेंट्री, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बिलीविंग दैट दे आर आउट टू गेट यू, कि मुझे और लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे लोग पकड़ते रहते हैं, हर कोई मेरे को दबाता है, तब मुझे एमेबिक डिसेंट्री हो जाती है। उसके लिए क्या है? आई एम द पावर एंड अथॉरिटी इन माई वर्ल्ड, आई एम एट पीस। मैं अपनी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ और अधिकार प्राप्त हूँ, मैं शांति में हूँ। बैसिलरी, ये जब मुझे बैक्टीरिया डिसेंट्री होती है, तब ये क्यों होता है? कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे कोई दबा रहा है, या मेरे अंदर कोई जीने की अब कोई वजह ही नहीं बची है, होपलेस है मेरी जीवन, तब मुझे ऐसा ये मतलब सोचिए, बैक्टीरिया डिजीज भी आपको अपने इमोशंस के कारण हो रहे हैं। तो उसके लिए जो एफर्मेशन है, आई एम फिल्ड विद लाइफ एंड एनर्जी, द जॉय ऑफ लिविंग। मैं अपनी मैं जीवन और उसकी ऊर्जा तथा जीने के उत्साह से भरा हुआ हूँ। अब है डिसमेनोरिया, फीमेल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होती हैं, वो किस कारण से होती हैं? जब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा है, जो आजकल पीसीओडी, पीसीओएसएस जो हो रही हैं, वो इसलिए है। या हेट्रेड ऑफ बॉडी और ऑफ वुमेन, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फीमेल क्यों हुई, मेल क्यों नहीं हुई, या मेरी बॉडी ऐसी है वैसी है, मोटी हूँ या फिर पतली हूँ, ये इस तरह से सही स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये मुझे परेशानी फीमेल रिलेटेड होने लगती है। तो उसके लिए आपको एफर्मेशन बोलनी है, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई लव ऑल माई साइकिल्स, ऑल इज वेल। कितना बढ़िया उन्होंने सोच के ये बनाया है कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी जो मंथली साइकिल्स होती हैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, और सब कुछ कुशल है मेरी लाइफ में। अब ईयर, ईयर क्या होता है? हमारी जो सुनने की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ईयर से हमें सुनाई देता है। तो उसके लिए क्या लिखा, उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अपने ईयर्स को भी एफर्मेशन दीजिए कि आई हेयर विद लव, मैं हर चीज प्यार से सुनता हूँ। अब ईयर में एक क्यों होता है, मतलब ईयर में दर्द क्यों होता है? अब वो बोल रहे हैं पहले एक्सटर्नल ईयर में ना, मतलब एक्सटर्नल ईयर कनाल, मिडिल, सब चीजों में, पूरे ईयर में क्यों दर्द हो रहा है? वो बोल रहे हैं एंगर, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल गुस्सा है। तो ये बचपन में जैसे आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चों को बहुत ईयर एक होता है, तो आप सोचते होंगे कि भाई बचपन में ही क्यों हुआ, बड़े होकर क्यों नहीं हुआ? तो वो इसलिए होता था कि उनके, वो देखते थे कि उनके पेरेंट्स बहुत लड़ रहे हैं, या वो ऐसे एनवायरनमेंट में जो वो सुनना ही नहीं चाहते, ऐसी चीजें ना जो उनके कानों में बार बार पड़ रही हैं। हो सकता है कोई मशीनरी चलती हो, या बहुत जोर जोर से लोग बोलते हो घर के, तो या फिर घर में बहुत टर्मोइल हो, तब ऐसा हो जाता है कि आपको कानों में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए क्या है? हार्मनी, एफर्मेशन है, हार्मनी सराउंड्स मी, आई लिसन विद लव टू द प्लेजेंट एंड गुड, आई एम अ सेंटर फॉर लव। मेरे चारों तरफ सामंजस्य है, मैं जो भी चीजें सुनता हूँ प्यार से सुनता हूँ, और मेरी चारों तरफ चीजें भी अच्छी होती हैं, अच्छी चीजें मुझे सुनाई देती हैं। क्यों सुने हम खराब, अच्छी चीजें सुनिए ना। आई एम अ सेंटर फॉर लव, और मैं ही प्रेम का एक एकाग्र जगह हूँ। एच एम मोसेस, मतलब ब्रूसेस, जो मुझे खरोंचे आ जाती हैं। सोचिए, खरोंचे भी किसी कारण से आ रही हैं, वो भी यही है कि मेरे अंदर बहुत टर्मोइल है, एंगर है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें मुझे नहीं सुननी है वो मैं सुनता हूँ। एक्जिमा, जो कि
स्किन डिजीज होती है, वो क्यों हो रही है? ब्रेथ टेकिंग एंटागोनिज्म। आप ऐसी चीज, मेंटल इरप्शन है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी से आप बहुत गुस्से में हैं, या आपका बहुत दिमाग एकदम फट रहा है ना, बिल्कुल फट रहा है, तब आपको ये एक्जिमा हो जाता है। तो उसके लिए आप बोलेंगे हार्मनी एंड पीस, लव एंड जॉय सराउंड्स मी, एंड इन वेल मी आई एम सेफ एंड सिक्योर। मैं अपनी इच्छा से अतीत को छोड़ता हूँ, मेरे लिए भुलाना सुरक्षित है, मैं अब मुक्त हूँ। नहीं, इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए ये है, मेरे आसपास और मेरे अंदर समस्तरता है, वह शांति है, प्रेम और खुशी समाहित है, मैं सुरक्षित हूँ। एडिमा, होल्डिंग फ्लूइड्स और स्वेलिंग हो गई है, जब मुझे मेरे अंदर स्वेलिंग आ गई है, एडिमा मतलब स्वेलिंग हो गई है, तब क्यों होती है ये? वॉट और हुम आई वोंट यू लेट गो ऑफ। स्वेलिंग क्या, आपके ऊपर कुछ चीज निकल आई है, तो आप कुछ चीज जाने नहीं दे रहे हो, अंदर से लेट गो नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज आपके अंदर दबी हुई है, तब आपको एडिमा हो जाता है। तो उसके लिए क्या है? आई विलिंग टू रिलीज द पास्ट, इट इज सेफ फॉर मी टू लेट गो, आई एम फ्री नाउ। मैं अपनी इच्छा से अतीत को छोड़ता हूँ, मैं उसको भूलने के लिए सुरक्षित हूँ, मैं अब मुक्त हूँ। एल्बो, जब आपको एल्बो के जॉइंट्स में कोई परेशानी है, तो वो क्यों होती है? कि आप जो रिप्रेजेंट चेंजिंग डायरेक्शन एंड एक्सेप्टिंग न्यू एक्सपीरियंस, जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो नए विचार हैं, नई धारणाएं हैं, नए एक्सपीरियंस है, तब आपको एल्बो जॉइंट में परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है? आई इजली फ्लो विद न्यू एक्सपीरियंस, न्यू डायरेक्शन एंड न्यू चेंजेस। मैं सहजता के लिए, सहजता से नए अनुभवों, नई दिशाओं और नए बदलावों के लिए प्रवाहित होता हूँ। एम्फिसिमा, एम्फिसिमा यानी कि वातस्फीति। ये क्यों होता है? जब फियर ऑफ टेकिंग इन लाइफ नॉट वर्दी ऑफ लिविंग, जब मैं अपनी लाइफ को जीने के काबिल नहीं समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे मर जाना चाहिए, तब मुझे ये बीमारी हो जाती है। तो इसका क्या है? इट इज माई बर्थ राइट टू लिव फुली एंड फ्रीली, आई लव लाइफ, आई लव मी। तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जीवन का अंत कर देना चाहिए। एक जीवन है जो कि इतनी मुश्किलों से मिला है, उसको जिए, भरपूर जिए। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई तरीके निकल आएंगे जो इस जीवन को आपको जीने के लिए मजबूर करेंगे। तो वो वाले कारण ढूंढिए जो आप जिए, खुल के जिए, ना कि वो वाले कारण ढूंढिए कि ये नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं हुआ। भरपूर जिए। एंडोमेट्रियोसिस, जो कि यूट्रस में हो जाती है, तो वो क्यों होती है? जब आपको अंदर से इनसिक्योरिटी है किसी चीज को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, या फ्रस्ट्रेशन है, या आपको लगता है कि अ, आप रिप्लेसिंग सेल्फ लव विद शुगर ब्लेमर्स, या शुगर, जब आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज्यादा ब्लेम करते हैं, अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपनी खुशियों का कारण दूसरों को, दुख का कारण किसी औरों को मानते हैं, तब आपको एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। उसके लिए है आई एम बोथ पावरफुल एंड डिजायरेबल, इट्स वंडरफुल टू बी अ वुमन। तो ये फीमेल डिजीज है। आई लव माई सेल्फ एंड आई एम फुलफिल्ड, मैं शक्तिशाली और प्रिय हूँ। स्त्री होना एक अद्भुत बात है, और मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, और मैं पूरी तरह से परिपक्व हूँ। एन्यूरोसिस, बेड वेटिंग, जब हमारा रात में सोते समय शूशू निकल जाता है, या फिर हमें एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का जो दौरा होता है, वो सेम कारणों से होता है। वो क्यों होता है? सेंस ऑफ प्रेसिक्यूशन, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों ने बहुत सताया है, बहुत मुझे परेशान किया है, जब मुझे लाइफ में रिजेक्शन ही मिला हुआ है और मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एपिलेप्सी भी ज्यादातर बच्चों में आती है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें बहुत दबाया जा रहा है, किसी चीजों को लेकर प्रेशराइज किया जा रहा है, चाहे एग्जाम को लेकर या लाइफ में, कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसे बड़े होना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, तब एपिलेप्सी और ये बेड वेटिंग की परेशानियां आ जाती हैं बच्चों में। या जब बच्चों को लग रहा होता है कि मेरी लाइफ एक स्ट्रगल है, और अपने ऊपर उनको ऐसा लगता है कि सेल्फ वायलेंस का मुझे हथियार अपनाना चाहिए, तो वो एपिलेप्सी और बेड वेटिंग में निकल आता है। तो उसके लिए ये है कि आई चूज टू सी लाइफ एज इटर्नल एंड जॉयस, आई एम इटर्नल एंड जॉयस एंड एट पीस। तो मैं जीवन को शाश्वत और खुशनुमा मानता हूँ, मैं शाश्वत और खुशनुमा लाइफ के लिए जीने का अधिकारी हूँ। एपिस्टीन बार वायरस, ये क्यों होता है? पुशिंग बियॉन्ड वंस लिमिट,
फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, ड्रेनिंग ऑल इनर सपोर्ट, स्ट्रेस वायरस है ये, जो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूँ, मेरी ये लिमिट भी नहीं है, फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी दुखी हूँ, परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि मुझे इतना ओवर परफेक्शन की आदत है, मैं अपने आप से, मुझे लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे, तब मुझे ये परेशानी हो जाती है। आई रिलैक्स एंड रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयस। मैं शांत हूँ और अपना महत्व पहचानता हूँ, मैं काफी बेहतर हूँ, जीवन आसान और खुशनुमा है। एक्सट्रोपिया, आई प्रॉब्लम्स जो होती हैं आईज में, जो होती हैं कि जब मुझे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब चीज मुझे आंख बंद करके दिखाई दे रही होती है, तो मुझे अपनी आंखों को क्या कहना है, आई सी विद लव एंड जॉय। मैं जो भी देख रहा हूँ वो बहुत खुशी से और प्रेम से देखता हूँ। अब आंखों में स्टाई, जो कि एक फोड़ी सी, एक फोड़ा सा हो जाती है, एक तरफ मोटा सा हो जाता है, हमारी जो पलक है वो क्यों होती है? नॉट लाइकिंग वॉट यू सी इन योर ओन लाइफ, जब आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा घटित दिखता है कि वो नहीं होना चाहिए, तो ये स्टाई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या सेइंग है, एफर्मेशन है, आई नाउ क्रिएट अ लाइफ आई लव टू लुक एट। मैं ऐसी में, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं अपनी लाइफ को ऐसी क्रिएट करूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ, और मेरी लाइफ ऐसी ही है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो क्यों होता है? दृष्टि विषय विषमता, क्योंकि देखने में परेशानी वो क्यों होती है? आई ट्रबल, फियर ऑफ रियली सीइंग द सेल्फ, जब मुझे मैं की समस्या होती है, या मुझे अपना मैं दिखाई दे रहा होता है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि मैं ठीक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो मुझे दृष्टि में परेशानियां होने लगती हैं, अपनी नजर में। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम नाउ विलिंग टू सी माई ओन ब्यूटी एंड मैग्निफिसेंस, मैं अब अपना सौंदर्य और भव्यता देखना चाहता हूँ। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, वो क्यों होता है? इनएबिलिटी टू सी अहेड विद जॉय, डार्क फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस क्यों होता है कि मुझे डार्क दिखाई दे रहा है, मुझे अपना जो फ्यूचर है, अपना जो भविष्य है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे आगे कोई खुशी और महसूस नहीं हो रही है। ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, तो ओल्ड एज में मोस्टली हम लोगों का विचार ऐसा हो चुका होता है, तो ये मत लाइए, हर एज को एंजॉय करिए, खुशियां लेकर आइए। तो उसके लिए एफर्मेशन है, लाइफ इज इटर्नल एंड फिल्ड विद जॉय, जीवन शाश्वत है और जीवन खुशी से भरपूर है। चिल्ड्रन, नॉट वांटिंग टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फैमिली, हार्मनी एंड जॉय, बच्चों में कोई परेशानियां आती हैं, वो क्यों आती हैं? कि जब हम फैमिली को, वो जैसी हमारी फैमिली है वैसा नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि बच्चे ये बोलें कि परिवार में जो चल रहा है उसे देखने की इच्छा मुझे है, और मेरी परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। क्रॉस्ड, केराटिटिस, केराइटाइटिस, ये जो होती है वो क्यों होती है? नॉट वांटिंग टू सी व्हाट आउट देयर, क्रॉस्ड पर्पस, जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं, ये भी आई की बीमारी है, तब ऐसा होने लगता है। जिसमें तिरछापन होता है, तिरछापन जो टेढ़ी, जो भेंगापन होता है, वो चीज होने लगती है, उसके लिए बोलेंगे, इट इज सेफ फॉर मी टू सी आई एम एट पीस, मैं सब चीजों के देखने के लिए सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। फार साइटेडनेस, जहां मुझे दूर से देखने में परेशानी होती है, वो क्यों होती है? कि फियर ऑफ द प्रेजेंट, क्योंकि मुझे आज के प्रेजेंट में डर है, तब मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देने लगती हैं। तो उसके लिए क्या है? आई एम सेफ इन हियर एंड नाउ, आई सी दैट क्लियरली, मैं वर्तमान में सुरक्षित हूँ और मैं हर चीज देखने के लिए स्पष्ट देख सकता हूँ। ग्लोकोमा, वो क्यों होता है? जब मुझे फॉरगिवनेस नहीं है मेरे अंदर, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रेशर कर रहा है, मैं अंदर से प्रेशराइज फील कर रहा हूँ कोई भी दुख को लेकर, है ना, तब ये मुझे ग्लूकोमा होता है। और ये क्या होता है? इसके लिए एफर्मेशन, आई सी विद लव एंड टेंडरनेस, मैं हर चीज को
अच्छी तरह से, प्यार से और बहुत ही काइंडनेस से देखता हूँ। नियर साइटेडनेस, मुझे पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तब क्या होता है, जब मुझे दूर फ्यूचर का दर्द होता है तो मुझे पास की चीज नहीं दिखाई देती है। जब मुझे प्रेजेंट का होता है डर तो मुझे दूर की नहीं दिखाई दे रही है। जब फ्यूचर का होता है तब डर होता है, तब मुझे पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो आई एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस एंड एम ऑलवेज सेफ। तो मुझे भगवान की कृपा है और मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। वॉल आइड एक्सट्रोपिया, तो वो क्यों होता है, जब जड़ दृष्टि कहते हैं, वो क्यों हो जाती है हमारी, जब जब मुझे ना तो मुझे प्रेजेंट देखना है और मुझे कुछ भी फियर ऑफ लुकिंग एट द प्रेजेंट, मुझे अभी अभी प्रेजेंट देखने में बहुत डर लग रहा है, तब मुझे ये होने लगता है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और जैसा हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, प्रेजेंट में ही स्वीकार करता हूँ, जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। फेस में जो परेशानियां आती हैं वो क्या होता है, फेस हमारे को, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी लाइफ, जो हमारे जो ऊपर जो फेस है, वो जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारे फेस से ही दिख रहा है। तो हमारा वर्ल्ड हमारे फेस से देख रहा है। तो इट इज सेफ टू मी आई एक्सप्रेस हु आई एम। तो मुझे अपने फेस के लिए हमेशा एफर्मेशन मिलनी चाहिए कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और मैं अपने आप को वैसा ही एक्सप्रेस करता हूँ जैसा मैं हूँ। अब फेंटिंग, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, अचानक से बेहोश हो गए, फेंट हो गए, तो वो क्यों होगा, फियर कांट कोप बैकिंग आउट। जब आपको कुछ डर है, आप किसी सिचुएशन को लेकर, कहते हैं ना, एकदम किसी का कोई बात सुनी, कुछ घबरा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरा जना फेंट हो गया, एकदम चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो तब हमें किसी सिचुएशन को कोप नहीं कर पाते, तब हमें फेंट हो जाते हैं। कई लोग कर लेते हैं तो वो नहीं फेंट होते हैं, और या फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आंखों के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके लिए किया है, अपने आप को पावर दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए। आई हैव अ पावर एंड स्ट्रेंथ एंड नॉलेज टू हैंडल एवरीथिंग इन माय लाइफ। मैं, मेरे पास अंदर इतनी ताकत है और इतनी पावर है कि मैं जो भी चीज है वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। फैट, अब हमें जो चर्बी है, हमारे फैट है, वो जगह जगह आ जाता है। तो हर जगह का उन्होंने अलग दिया है। आप सोचिए कि ओवरवेट हूँ, पूरा ही ओवरवेट हूँ, उसके बाद आर्म्स में आता है, बेली में आता है, हिप्स में आता है, थाइज में आता है, तो हर जगह का फैट का, मोटापे का अलग कारण है। तो वो क्यों आता है बताइए, बताते हैं वो कि ओवरवेट है हम पूरे तरह से, तो हम ओवर सेंसिटिव हैं, ऑफन रिप्रेजेंट फियर एंड शो अप टू नीड। और मुझे ऐसा चाहिए कि पहले तो मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, हर चीज को लेकर मैं बहुत असुरक्षा महसूस करती हूँ, है ना। और उसके बाद मुझे बहुत ऐसा चाहिए कि कोई मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे, या मुझे अपने जो एंगर है उसको कवर करने में मदद मिलती है मोटापे से, या मैं कुछ चीज फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूँ, तब मुझे ओवरवेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन लव। मैं एक दिव्य शक्ति से सुरक्षित हूँ। आई एम ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। आई एम विलिंग टू ग्रो अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। मैं अब बड़ा होना चाहता हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की उठाना चाहता हूँ। आई फॉरगिव अदर्स, मैं दूसरों को माफ करता हूँ। एंड आई नाउ क्रिएट माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, आई एम सेफ। मैं अब अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आर्म्स में, हाथों में क्यों फैट होता है, वो क्यों होता है, जब मुझे अपने अंदर से गुस्सा है, या फिर ये है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, इट इज सेफ फॉर मी टू क्रिएट ऑल द लव आई वॉन्ट। प्रेम, मेरे लिए अपनी इच्छा से प्रेम का सृजन और करना है, और मैं सुरक्षित हूँ। अब बेली, पेट में जो आगे जो हमारा स्टमक है, उस एरिया में अगर फैट है तो वो क्यों है, जब मुझे गुस्सा है कि मुझे अच्छा प्यार करने का लिए नहीं मिला, मुझे अच्छी तरह से देखभाल नहीं हुई मेरी, तब मुझे इस बात का गुस्सा है। तो ये सब गुस्से के कारण हो रहे हैं। जो आर्म्स में भी फैट है, मुझे गुस्सा है कि मुझे प्यार नहीं मिला, इसमें मुझे अच्छी तरह से किसी ने नर्चर नहीं किया, किसी ने हर चीज से मुझे वंचित रखा। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए पहले तो हमें गुस्से को ही शांत करना है। तो उसके लिए एफर्मेशन बोलनी है, आई एम एट पीस भी बोल सकते हैं। इसके लिए बेली के लिए उन्होंने बोली है कि आई नरिश माई सेल्फ विद स्पिरिचुअल लव एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड फ्री। मैं आध्यात्मिक भोजन से अपने आप को पोषित करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और मैं मुक्त हूँ। अब हिप्स पे जो आपके फैट होता है, वो क्यों होता है, जब आप लंप ऑफ स्टबन एंगर एट द पेरेंट्स, जब आपको पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तब आपके हिप्स के
ऊपर मोटापा छा जाता है। तो उसके लिए क्या है, मैं आई एम विलिंग टू फॉरगिव द पास्ट, इट इज सेफ फॉर मी टू गो बियॉन्ड माई पेरेंट्स लिमिटेशन। मैं अतीत को भूलना चाहता हूँ और अपने माता पिताओं की सीमा के आगे जाने के लिए कोई भय नहीं है। तो अपने पेरेंट्स को भी माफ करिए, अपने को भी माफ करिए और आगे बढ़िए। थाइज, अगर मुझे अपने थाइज पर मोटापा है तो वो क्यों है? पैक्ड चाइल्डहुड एंगर ऑफन रेज एट द फादर। जब आपको अपने पिता पर बहुत गुस्सा है और वो भी इतना अंदर भरा हुआ है कि आपको थाइज पर फैट आ जाता है। तो देखिए उन्होंने कितना सोच समझकर फैट के भी कारण निकालने हैं और आगे अलग अलग बॉडी के पार्ट पर भी फैट कैसे काम करता है वो उन्होंने निकाले हैं इमोशंस। तो उसके लिए अपने फादर के लिए एफर्मेशन उन्होंने बोली है, आई सी माई फादर एज अ लवलेस चाइल्ड एंड आई फॉरगिव इजिली, वी आर बोथ फ्री। कि मैंने अपने पिता को भी ऐसा देखा कि उनको भी प्रेम नहीं किया गया, अब मैं जान गया हूँ मेरे पिता को भी प्रेम नहीं मिला, मैं अब आसानी से माफ कर सकता हूँ और मैं और मेरे पिता दोनों फ्री हैं अब। फटीग, फटीग मतलब कमजोरी। ये क्यों होती है? जब आपको रेजिस्टेंस है किसी चीज को लेकर, आप अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि बोर बोर हो रहा हूँ, बोर्डम है, कुछ है ही नहीं जीवन में, आपको प्यार नहीं मिला है फॉर वॉट आप जो करते हैं आप उसके रिटर्न में आपको प्यार नहीं मिलता है, तब आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। तो उसका एफर्मेशन है, आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ एंड फिल्ड विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। फैटीग ये भी होता है इंग्लिश में, अनुवाद अगर उसका अनुवाद करें कि थका हुआ महसूस करना। तो इसके लिए जो एफर्मेशन हिंदी में बोलेंगे, मैं जीवन के बारे में उत्साहित हूँ और ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हूँ। अब फीट, यानी कि हमारे पैरों में जो परेशानियां होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ को हमारी जो लाइफ है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को समझ नहीं पा रहे हैं। माई अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर एंड आई एम विलिंग टू चेंज विद द टाइम, आई एम सेफ। मैं मेरी समझ स्पष्ट है और मैं समय के साथ बदलना चाहता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब फीमेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें, एमोरिया, डिस्मोरिया, फाइब्रॉइड हो गए, ट्यूबर हो गए, लिक्यूरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई, वेजिनाइटिस हो गई, जो हमारी सारी ये जो वेजाइना और यूट्रस में जो परेशानियां हैं, हमारे पीरियड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों होती हैं? जब मुझे अपनी फेमिनिटी मतलब मुझे अपने वुमनहुड पर, अपनी लड़की होने पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिनायल है मेरे साथ, ये क्यों हुआ, अपने आप से मुझे रिजेक्शन है, तब मुझे ये सारी परेशानियां कुछ ना कुछ होने लगती हैं। या फिर आपको ऐसा कुछ ऑपरेशन सहन करना पड़ा क्योंकि आप फीमेल हैं, तो आपको ऐसा लगने लगा कि मैं फीमेल ही क्यों पैदा हुई, मैंने ही ये सब सहा, अगर मैं मेल होती तो ज्यादा सही रहता, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप उसके लिए एफर्मेशन बोलिए, आई रिजॉइस माई फीमेलनेस, आई लव बीइंग अ वुमन, आई लव माई बॉडी। मैं अपने स्त्रीत्व से खुश, मैं खुश हूँ, मुझे अपने स्त्री होने का एहसास से प्रेम है, मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। मत सोचिए कि आप मेल होते, आप फीमेल होकर भी बहुत ऐसी चीजें कर सकती हैं। आप हमेशा, आपको एक सुपर पावर भगवान ने दी है, तो आप उसे पहचानिए, मेल से कंपैरिजन मत करिए, अपनी जो फीमेल की जो पावर है उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। फीवर, जो बुखार आता है वो क्यों आता है? जब आप गुस्से में हो, बर्निंग अप है, तो नेचुरल है, गुस्से से बहुत भरे हुए हो तब आपको बुखार आ जाता है। आई एम कूल काम एक्सप्रेशन ऑफ पीस एंड जॉय। तो उसके लिए आप बोल रहे हैं, मैं शांति हूँ, प्रेम की शांत और की अभिव्यक्ति हूँ। फीवर, ब्लिस्टर्स, कोल्ड सोर्स, हर्पीज सिंप्लेक्स। अब वो बोल रहे हैं कि आपको ज्वर में होने वाले फफोले भी पड़ जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? उसमें उसके लिए भी एंगर ही जिम्मेदार होता है। अब फाइब्रॉइड ट्यूमर्स एंड सिस्ट, जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, ट्यूमर्स हो गए हैं, सिस्ट हो गई हैं, तो वो क्यों होती हैं? जब नर्सिंग अ हर्ट फ्रॉम अ पार्टनर, जब आपको अपने लाइफ पार्टनर मतलब मेल से, अपने स्पाउस से बहुत दुख मिला होता है, परेशानियां मिली होती हैं, आपकी जो फेमिनाइन ईगो को हर्ट करता है जब कोई मेल आपको, तब आपको फाइब्रॉइड ट्यूमर्स और सिस्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, बहुत ही सोच समझ के इन्होंने ये चीजें बनाई हैं, बहुत ही बढ़िया बनाई है। आई रिलीज द पैटर्न इन मी दैट अट्रैक्टेड दिस एक्सपीरियंस, आई क्रिएट ओनली गुड इन माई लाइफ। मैं अपने उस दृष्टिकोण को छोड़ती हूँ जिसके अनुभव से
मुझे ये बीमारी मिली और मैं अब अपनी लाइफ में खुशी, अच्छाई देखना चाहती हूँ। अब फिंगर, जो मेरे थंब है, जो फिंगर्स हैं मेरे, उसमें अलग अलग फिंगर में अलग अलग परेशानियां क्यों हैं वो बता रहे हैं। जो फिंगर्स हैं वो डिटेल ऑफ लाइफ दिखाती हैं, मतलब जो मेरी लाइफ में डिटेल्स हैं उसको दिखाती हैं। तो सबसे पहले तो वो फिंगर्स को ही एफर्मेशन दे रहे हैं कि आई एम पीसफुल विद द डिटेल्स ऑफ लाइफ। अब थंब में क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे कोई भी अंगूठे में, मेरे हाथ के अंगूठे में परेशानी है, तो वो इसलिए है कि मुझे अपने इंटेलेक्ट एंड वरी, मुझे अंदर से कोई चिंता बहुत जोर से खाई जा रही है, तो उसके लिए एफर्मेशन है माई माइंड इज एट पीस, मतलब मेरा मस्तिष्क अब शांत है। इंडेक्स फिंगर में, मतलब पहली वाली उंगली में अगर मुझे परेशानी है, तो वो क्यों है? मेरे ईगो और मेरे जिदपने के कारण है और मेरे डर के कारण है। तो उसके लिए है एफर्मेशन, आई एम सिक्योर, मैं सुरक्षित हूँ। मिडिल फिंगर में अगर बीच वाली उंगली में परेशानी है, तो वो किस लिए है? वो हमारी एंगर और सेक्सुअलिटी को दिखाता है, गुस्से को, और मेरे कुछ भी सेक्स रिलेटेड जो परेशानियां हैं, तो उसके लिए बोलेंगे आई एम कंफर्टेबल विद माई सेक्सुअलिटी, मैं अपने जो भी सेक्सुअलिटी को लेकर बिल्कुल सहज हूँ और कंफर्टेबल हूँ। रिंग फिंगर में, जो जिसमें हम रिंग पहनते हैं, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, उसमें जो परेशानी होती है वो क्यों होती है? रिप्रेजेंट यूनियन एंड ग्रीफ, जब मुझे किसी से मिलने में परेशानी है और मुझे बहुत दुख है उस चीज से, तो आई एम पीसफुली लविंग, मैं शांति प्रिय प्रेम पूर्वक पर्सन हूँ। लिटिल फिंगर, छोटी वाली फिंगर में परेशानी है, तो रिप्रेजेंट द फैमिली एंड प्रिटेंडिंग, मुझे अपनी फैमिली में कुछ परेशानी है तब होती है। आई एम माई सेल्फ विथ फैमिली ऑफ लाइफ, मैं अपने को फैमिली से कनेक्टेड पाता हूँ, उस लाइफ से कनेक्टेड पाता हूँ। फिस्ट्यूला, ये क्यों होता है मुझे? जब मुझे नासूर जो मेरी लाइफ में है वो क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा रोग है जो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो वो क्यों है? जब मुझे लेटिंग गो नहीं हो पा रहा, मेरे से फियर है, कोई चीज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है? आई एम सेफ, आई ट्रस्ट फुली इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लाइफ इज फॉर मी, कि मैं अपनी लाइफ को ट्रस्ट करता हूँ, उस जो लाइफ की प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करता हूँ, और लाइफ मेरे लिए ही है। जो फ्लैटुलेंस, गैस पेन्स होते हैं, और इन्फ्लुएंजा, वो भी सब फियर और लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हैं हम, तभी होते हैं। फूड पॉइजनिंग, जो कि आपको अचानक से हो जाती है, आपको डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग फीलिंग आने लगती है, तो वो क्यों होती है? अलाउइंग अदर्स टू टेक कंट्रोल, फीलिंग डिफेंसलेस, जब आपको ऐसा लगता है कि कोई और मेरे ऊपर कंट्रोल ले रहा है, जब मुझे उसको बताना नहीं आ पाता, उसको उसे उसके अगेंस्ट काम करना नहीं आ पा रहा, तब मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बताइए, फूड पॉइजनिंग का भी रीजन बताया उन्होंने, जो कि हम सोचते थे कि खाने के कारण हो गई है। तो अब उसका जो एफर्मेशन है, आई हैव द स्ट्रेंथ, पावर एंड स्किल टू डाइजेस्ट वॉट एवर कम्स माई लाइफ। अब वो बोल रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उन्हीं चार पांच लोग खाना खाने गए, एक को होती है, बाकी को क्यों नहीं हुई? तो इसीलिए कि वो पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, और वो किसी चीजों को अपने को कंट्रोल करते हुए देख रहा है, तो उसके लिए हमें एफर्मेशन बोलनी है कि मैं, अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, और मेरे अंदर हर चीज है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि मैं हर चीज डाइजेस्ट कर सकता हूँ। फुट प्रॉब्लम, जब पैरों में हमें परेशानियां होने लगती हैं, तो वो क्यों होती हैं? जब हमें फियर ऑफ फ्यूचर, जब मुझे आगे जाने में परेशानी है, आगे अपने फ्यूचर को लेकर डर है, तब मुझे पैरों में समस्याएं होने लगती हैं। आई मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड विद ईज, मैं खुशी और सहजता के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। फ्रैक्चर्स, जब मुझे कोई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाता है, तो वो किस कारण से होता है? अब हमारा ये हो चुका है, हम ये बाकी का आगे करेंगे। आज का बस इतना ही था। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसमें बस